टाटा मोटर्स, वाणिज्यिक और यात्री वाहन निर्माता ने राज्य में वाहन विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू में 5 वर्षों में लगभग 9,000 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है और संभावित रूप से 5,000 नौकरियां पैदा हो सकती हैं। आईटीसी, मां की इन्वेस्टर्स, सिंगापुर सरकार और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने खुले बाजार लेन देन के माध्यम से एफएमसीजी कंपनी में क्रमशः 9,15,45,678 इक्विटी शेयर और 59,26,138 इक्विटी शेयर खरीदे। उन्होंने औसतन 400.25 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर शेयर खरीदे, जिनकी कीमत 3,901.3 करोड़ रुपये थी। विदेशी निवेशक ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने अपनी सहायक कंपनी टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के माध्यम से कंपनी में 43,68,51,457 इक्विटी शेयर उसी कीमत पर बेचे, जिनकी कीमत 17,484.98 करोड़ रुपये थी। आईआईएफएल फाइनेंस कंपनी को अपने मौजूदा पात्र शेयर धारकों को सही आधार पर इक्विटी शेयर जारी करके 1,500 करोड़ रुपये और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करके 500 करोड़ रुपये तक का फंड जुटाने के लिए निदेशक मंडल से मंजूरी मिल गई है। निजी प्लेसमेंट आधार। इसके अलावा बोर्ड ने 13 मार्च से कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में अभिराम भट्टाचार्य जी के पुनः पदनाम को भी मंजूरी दे दी। अभिराम वर्तमान में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं। मौली अग्रवाल के मुख्य अनुपालन अधिकारी के वर्तमान पद से हटने के बाद दूसरी भूमिका में स्थानांतरित होने के बाद शिवलिंगम पिल्लई को कंपनी के मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स एनबीएफसी ने समाचार रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण नोट जारी किया है, जिसमें कहा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिए गए निर्णय के बाद एल&टी फाइनेंस बाजार से बाहर हो गया है। कंपनी का कहना है कि वह एल&टी फाइनेंस ब्रांड नाम के तहत वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की एक श्रृंखला की पेशकश जारी रखती है और आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र को मीडिया के एक वर्ग द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। दिसंबर 2023 में इसने अपनी सहायक कंपनियों एल&टी फाइनेंस, एल&टी इंफ्रा क्रेडिट और एल&टी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी का विलय सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। विलय के पूरा होने के बाद एल&टी फाइनेंस और एल&टी इंफ्रा क्रेडिट के पंजीकरण प्रमाण पत्र को आरबीआई को सौंप दिया गया था और कंपनी अब नियामक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद एल&टी फाइनेंस होल्डिंग से एल&टी फाइनेंस में नाम बदलने की प्रक्रिया में है। पावर मेक प्रोजेक्ट्स कंपनी ने पीएमटीएस प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी शामिल की है। सहायक कंपनी उन तकनीकों को डिज़ाइन और विकसित करेगी जो निर्माण कंपनियों और ईआरपी और निगरानी प्रणालियों के कार्यान्वयन सहित अन्य क्षेत्रों उद्योगों की कंपनियों के लिए आवश्यक हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स यूएस आधारित कैपिटल ग्रुप ने अपने सहयोगी न्यू वर्ल्ड फंड इंक के माध्यम से खुले बाजार लेन देन के माध्यम से 1,601.1 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर कंपनी में 27,89,398 इक्विटी शेयर हासिल किए, जो कि 446.61 करोड़ रुपये है। हालांकि प्रिंसिपल ग्लोबल इन्वेस्टर्स कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने 1,600.16 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर 15,31,367 इक्विटी शेयर बेचे, जबकि दिसंबर 2023 तक इसकी 28,77,356 इक्विटी शेयर या 1.04% हिस्सेदारी थी। अदानी ग्रीन एनर्जी सहायक कंपनी अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 59 लिमिटेड ने 534 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं की आपूर्ति के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के साथ बिजली खरीद समझौते (PPA) में प्रवेश किया है। इन PPA के निष्पादन के साथ अदानी ग्रीन एनर्जी के पास अब 21,778 मेगावाट एसी क्षमता का कुल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना पोर्टफोलियो है। DLF पूर्ण स्वामित्व वाली सामग्री सहायक कंपनी DLF होम डेवलपर्स DHDL को निजी प्लेसमेंट के आधार पर 600 करोड़ रुपये तक के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर NCD जारी करके धन जुटाने के लिए निदेशक मंडल से मंजूरी मिल गई है। पात्र निवेशक कोफोर्ज कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 16 मार्च को होगी, जिसमें धन जुटाने पर विचार किया जाएगा। जाइडस लाइफसाइंसेज जाइडस ने भारत में IBYRA ब्रांड नाम के तहत एक PARP अवरोधक ओलापेरिब लॉन्च किया है। ये दवा कुछ प्रकार के कैंसर में प्रचलित विशिष्ट आनुवंशिक उत्परिवर्तन को लक्षित करेगी, जिससे अधिक अनुरूप और प्रभावी उपचार दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त होगा। फेडरल बैंक निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने नए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना बंद कर दिया है। बैंक उन क्षेत्रों को सुधारने की प्रक्रिया में है जिनमें कमी है और नए जारी करने से पहले विनियामक मंजूरी मांगेगा। बैंक गैर सह ब्रांडेड सेगमेंट में नए और मौजूदा ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की पेशकश जारी रखेगा और उन मौजूदा ग्राहकों को भी सेवा देना जारी रखेगा जिनके पास वर्तमान में बैंक द्वारा जारी सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड हैं। साइएंट इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी ने केबिन और कार्गो इंजीनियरिंग के लिए एयरबस के साथ एक बहुवर्षीय सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गोपाल स्नैक्स राजकोट स्थित जातीय और पश्चिमी स्नैक्स निर्माता 14 मार्च को BSE और NSE पर डेब्यू करने के लिए तैयार है।
अंतिम निर्गम मूल्य रुपये तय किया गया है 401 प्रति शेयर। इसके इक्विटी शेयर सामान्य बाजार खंड रोलिंग सेटलमेंट में कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे। कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी को तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एन्नोर में कंपनी के संयंत्र परिसर के बाहर तट के पास उपसमुद्र पाइपलाइन में अमोनिया गैस रिसाव के कारण पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 5,92,50,888 रुपये की राशि भेजने का निर्देश मिला है। कंपनी ने कहा कि उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है और एन्नोर इकाई में मासिक उत्पादन मात्रा का लगभग 10% है। इंडियन ह्यूम पाइप, AMR इंडिया, MRIL और शोडा कंस्ट्रक्शन, SCPL कंपनियों के बीच गठित संयुक्त उद्यम को तेलंगाना सरकार से AMRUT 2.0 के तहत जल आपूर्ति परियोजनाओं और सीवरेज परियोजनाओं से संबंधित कार्य आदेश प्राप्त हुआ है। वर्क ऑर्डर की वैल्यू 1137.77 करोड़ रुपये है और वर्क ऑर्डर में कंपनी की हिस्सेदारी 20% यानी 227.55 करोड़ रुपये है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी ने चेन्नई में DLFIT कार्यालयों से 735 करोड़ रुपये में 4.67 एकड़ जमीन खरीदी है। PC ज्वेलर, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने आभूषण कंपनी द्वारा प्रस्तुत एकमुश्त निपटान प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। कंपनी ने बकाया चुकाने के लिए एकमुश्त निपटान का विकल्प चुना था। स्वीकृत एकमुश्त निपटान की शर्तों में नकद और इक्विटी घटक, प्रतिभूतियों की रिहाई और गिरवी संपत्तियों आदि शामिल हैं। साउथ इंडियन बैंक ऋणदाता ने कहा कि वह अपने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में किसी भी नए ग्राहक को तब तक शामिल नहीं करेगा जब तक कि वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नियामक दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं करता है। हालांकि ऋणदाता उन मौजूदा ग्राहकों को सेवा देना जारी रखेगा जिनके पास सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड हैं। KEC इंटरनेशनल बुनियादी ढांचा EPC प्रमुख ने अपने विभिन्न व्यवसायों में 2,257 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर हासिल किए हैं, जिसमें भारत और अमेरिका में ट्रांसमिशन और वितरण परियोजनाएं और पाइपलाइन बिछाने की परियोजना के लिए इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर शामिल है। इन ऑर्डरों के साथ इसका साल दर साल ऑर्डर सेवन 16,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। सनोफी इंडिया कंपनी ने भारत में कार्डेस, क्लैक्सेन, टार्गोसिड, लासिक्स और लासिलेक्टोन सहित अपने कार्डियोवास्कुलर उत्पादों के लिए एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के साथ एक विशेष वितरण और प्रचार समझौते पर हस्ताक्षर किए। DB रियल्टी मुंबई स्थित रियल एस्टेट डेवलपर ने 920.2 करोड़ रुपये जुटाए हैं क्योंकि निदेशक मंडल ने संस्थागत निवेशकों को 258 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 3,56,66,675 इक्विटी शेयरों के आवंटन को मंजूरी दे दी है, जो रुपये की छूट पर है। 12.87 प्रति शेयर से न्यूनतम कीमत 270.87 रुपये प्रति शेयर। श्रीकर्णी फैबकॉम कंपनी 14 मार्च को NSE इमर्ज पर अपनी शुरुआत करेगी। इश्यू प्राइस 227 रुपये प्रति शेयर है। इसके इक्विटी शेयर ट्रेड फॉर ट्रेड सर्विलांस सेगमेंट TFTS में कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे। रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर शांतिराम कुटुंबकम फूड सर्विसेज ने कंपनी में 10.5 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर 15,52,622 इक्विटी शेयर पेड अप इक्विटी के 0.7% के बराबर खरीदे हैं। हालांकि प्रमोटर समूह का हिस्सा पतंजलि फूड्स ने रुचि में उसी कीमत पर 15 लाख शेयर बेचे, जबकि दिसंबर 2023 तक इसकी हिस्सेदारी 2.72 करोड़ इक्विटी शेयर या 12.37% हिस्सेदारी थी। कोहरा फाइन डायमंड ज्वेलरी सोने और हीरे के आभूषणों का थोक विक्रेता 14 मार्च को BSE SME पर अपने इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए तैयार है। निर्गम मूल्य 55 रुपये प्रति शेयर है। स्टॉक 10 कारोबारी दिनों के लिए ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट में रहेगा। इंडस टावर्स कंपनी के निदेशक मंडल ने 14 मार्च से कंपनी के मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षा और आश्वासन अधिकारी और आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में सरबजीत सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इंडियन टेरन फैशंस वेंचर कैपिटल फर्म पोलारिस बनियान होल्डिंग ने कंपनी में 78.94 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर 2,96,650 इक्विटी शेयर पेड अप इक्विटी के 0.67% के बराबर खरीदे हैं। इसके साथ पोलारिस ने पिछले सप्ताह से कंपनी में 8,92,880 इक्विटी शेयर या 2% हिस्सेदारी खरीदी। आज़ाद इंजीनियरिंग कंपनी ने परमाणु, औद्योगिक और थर्मल पावर उद्योग के लिए हाई कॉम्प्लेक्स रोटेटिंग एयरफॉयल की आपूर्ति के लिए GE वर्नोवा के स्टीम पावर व्यवसाय के साथ $35 मिलियन मूल्य के 7 साल के रणनीतिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।